अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वजीर आजम बन गए। सदर ममलिकत ने वजीर आजम की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में किया गया। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर को इरसाल की। राजा रियाज बोले, कोशिश थी निगरान वजीर आजम छोटे सूबे से हो। निगरान वजीर आजम बनने वाले सेंटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला काकड़ से है। कोयटा से इब्तदाई तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। 2008 में काफिले के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा मगर कामयाबी न मिल सकी। 2013 में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा। अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। वो सेनेट की कामा कमेटी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन हैं। मुश्किल हालात में हुकूमत चलाई, वोट बैंक मुतासिर हुआ मगर हमने रियासत बचा ली। आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून का मुत्तफिक का फैसला है कि अगर अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। नून लीग जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट से सवाल से मुतालिक वजीर आजम ने कहा कि किस दौर में मेरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, ये बताएं कि मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। आर्मी चीफ की तारीफ करने में हर्ज क्या है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, इससे बड़ा क्या कारनामा होगा। पनामा केस एक फ्रॉड था। 27 जुलाई को नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल मुकम्मल। नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया। इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मईशत एक दिन में ठीक नहीं होगी। शिक 239 के तहत निगरान हुकूमत को कुछ इख्तियारात दिए गए। जो भी हुकूमत आए उससे तसलसल बरकरार रखना होगा। बलोचिस्तान असम्बली की आईनी मुद्दत का आज आखिरी रोज। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजनजो ने बलोचिस्तान असम्बली तहलील करने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला की एडवाइस आज मंजूरी के लिए गवर्नर बलोचिस्तान को भिजवा दी जाएगी। निगरान वजीर आला का नाम फाइनल ना हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वजीर आला के लिए नामजद किया। BNP ने मीर हमद कलमती, BAP ने सेनेटर गधा बाबर, JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मेंगल का नाम दिया। सिंध में निगरान वजारत आला कौन संभालेगा, फैसले के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक। एक दूसरे को असम्बली मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद दी। फरीकैन में तजवीज़ करदा नामों का तबादला। मुशावरत के बाद कल फिर मुलाकात पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंपों से शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा के नाम सामने आए। MKM और GDA की डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर मुशावरत। वजीर आला सिंध अपोजिशन के पेश करदा नामों से पार्टी क़यादत को आगाह करेंगे। राना अंसार भी हुकूमती नाम MKM और GDA क़यादत के सामने रखेंगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध को 15 साल से अपनी अमाजगा बना दिया। रोजगार देने पर एतराज़ नहीं लेकिन मेरिट का ख्याल रखा जाए। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों से रिश्वत लेकर बगैर मेरिट के नौकरियां दी जा रही थी। सूबाई हुकूमत करप्शन करके भर्तियां कर रही थी। कराची का पानी चोरी करके कराची के लोगों को ही बेचा जा रहा है। फरोग नसीम ने कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्तियां की जा रही हैं। चेयरमैन नैब को खत लिखा है, उम्मीद है वो जाँच पड़ताल करेंगे। सियासतदान अपने 5 साल का हिसाब दें। अवाम के मुफाद में एक भी बिल नहीं बनाया गया। PDM ने जाते जाते भी अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, वजीर आजम कहते हैं मुल्क के हालात हैं खराब है। 76 साल में निज़ाम को जंग आलूद किसने किया। मुल्क में महंगाई, बदअमनी और करप्शन के खात्मे पर तवज्जो ही नहीं दी गई। हमने हमेशा मुल्क में बेटियों के हुकूक की बात की। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी
हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।